और यहां पर उपस्थित तमाम राम भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपको इस चैती दुर्गा पूजा की और आने वाले नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हम लोग लगभग 2 घंटा विलंब से यहां पर पहुंचे हैं और उसके बाद भी आप यहां पर हैं, यहां पर जमे हुए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हम लोग अपने विलंब से आने के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। आज टाटी झरिया से इस कार्यक्रम का शुरुआत हम लोगों ने किया। सुबह 8 बजे से टाटी झरिया से ये चल रहा है और बरही विधानसभा का प्रत्येक भाजपा का जो मंडल है उसका समापन अभी यहीं पे हम लोग करने जा रहे हैं। पद्मा के साथ हमेशा मेरा और पद्मा के साथ ऐसा होता है कि या तो हम सुबह अगर इधर से जाते में पद्मा करें तो जल्दी आते हैं और अगर लौट के पद्मा करें तो लेट आते हैं। ये सही हमेशा होता रहा है। दुर्गा पूजा में भी हम लोग आए थे जिस दिन बारिश हो रहा था, तो उस दिन भी हम लोग को 8 साढ़े 8 बज गया था आते आते, और आज भी वही स्थिति है। आशा है आप लोग इस बात को समझेंगे। लेकिन आज का कार्यक्रम पिछले साल से हम लोगों ने इसकी शुरुआत पूरे लोकसभा क्षेत्र में की है। हजारीबाग विधानसभा में पहले से करते आते थे। इसका उद्देश्य एक ही है कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, आप रामनवमी के त्योहार में देखते होंगे कि बाकी सब चीज जैसे था वैसे ही चल रहा है। समय के साथ जितना बदलना चाहिए था उतना बदला, लेकिन जो हमारे पूर्वज जब जुलूस में आते थे, अखाड़ों के साथ आते थे, तो उनके साथ जो अस्त्र और शस्त्र रहता था खेलने के लिए, आज के दिन में वो एब्सेंट है, आज वो गायब हो गया है। अब इसका जो है स्वरूप बदला। अब लोग डीजे पर आपको नाचते हुए ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, नाचना भी चाहिए, त्योहार खुशी का अवसर है, नाचना भी चाहिए, लेकिन हमारी जो अपनी पुरानी परंपरा है उसको हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अभी मनोज भाई अभी आपको बता रहे थे कि जो आदमी मजबूत होगा उसी का पूछ होगा। और पुराना जो कहावत भी है, हमारे बुजुर्ग लोग भी ये कहते रहे हैं, शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि आपके धर्म हो या शास्त्र हो, उसका रक्षा तभी होगा जब आप शस्त्र धारण करेंगे। शस्त्र अगर आपके पास नहीं है तो ना तो आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, ना तो आप अपने शास्त्र की रक्षा कर पाएंगे। आप अपने समस्त देवी देवताओं को देखिए, सबके पास कोई न कोई शस्त्र जरूर है, सब शस्त्र धारण करते हैं। हमारी देवियों पर भी देखिएगा तो वो लोग भी शस्त्र धारण करती हैं, लेकिन हिंदू स्वभाव से कोमल होता है। हम लोग शस्त्र का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करते हैं ज्यादातर, अपन आक्रमण करने के लिए शायद ही कभी आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई हिंदू राजा बहुत पुराने समय से भी कि कहीं विदेश चला गया आक्रमण करके उसको जीतने के लिए। लेकिन सैकड़ों उदाहरण है कि जो विदेशी थे उन्होंने आक्रमण करके हम लोगों पर जो है रुआब करने का और हम पर राज्य करने का जो है काम किया है। तो ये जो परंपरा मर सी गई है, ये परंपरा जो अब धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहा है, इस परंपरा को पुनर्जीवित करना, आपके माध्यम से सनातन को मजबूत करना, इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। और वैसे भी बड़ा मान्यता है कि अगर हिंदू के घर में कहीं सांप निकल जाए तो पूरा गांव में भी लाठी खोज के आएगा तो उसको नहीं मिलना है। तब हम लोग इंतजाम कर रहे हैं कि आप इसको, इस लाठी को लेकर के खेलने भी जाइए और बाद में इसको अपने घर में भी रखिए, ताकि कहीं आजकल समाज में बहुत तरह का सांप है, कभी आपको अगर भेंट हो जाए तो उसका फन कुचलने का काम भी उसको
आपको करने में मदद मिलेगा। लेकिन आज का जो ये बैठक है पूर्णतः धार्मिक है, तो एक विषय है जिसको बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। हम जिस धर्म में रहते हैं, जिस धर्म में जीते हैं, जिस धर्म का अनुसरण करते हैं, जिस धर्म का पालन करते हैं, आज उसकी क्या स्थिति है, ये हम लोगों को जानने की जरूरत है। आज आप देख रहे होंगे आप ही के प्रखंड में अडार है, वहां चंगाई सभा भी संचालित होता है कभी कभी चोरी छिपे से, और धर्मांतरण का खेल जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है वहां पर अडार में। एक समुदाय विशेष ऐसा भी है जो अपनी आबादी बढ़ा करके हम लोगों की आबादी को कम करना चाहता है कि नहीं? है ना जानकारी आप लोग को? और अब तो एक कदम और आगे हो गया है, ये लोग बांग्लादेश से और म्यांमार से आकर के भी अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी आबादी, हिंदुओं की आबादी जो है कम हो। अगर आप सनातन धर्म के इतिहास को देखेंगे तो 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो भारतवर्ष में लगभग 93% हिंदू थे। आज ये संख्या तेजी से घट करके 65% के करीब में रह गई है। हम दोहरा रहे हैं कि 47 में 93% था और लगभग 80 साल के बाद अभी ये 65% बचा हुआ है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये 65% कब 45-50% से नीचे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, पूरे विश्व में बहुत देश हैं जहां वो लोग जा सकते हैं। क्रिश्चियन को मानने वाले लोगों का भी देश है, इस्लाम के मानने वाले लोगों का भी देश है, लेकिन हिंदुओं का, सनातनियों का अब एक ही देश बचा हुआ है, वो हिंदुस्तान है। अगर यहां से भी हम लोगों को जाना पड़ा तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं हम लोग और जाने के लायक नहीं है। अभी ईरान से हिंदू भागे तो हिंदुस्तान आए, अफगानिस्तान से भागे तो हिंदुस्तान आए, पाकिस्तान से भाग करके हिंदुस्तान आए, बांग्लादेश से अभी देख रहे होंगे कि आप बड़ी संख्या में जो वहां पर जो ज्यादती हो रही है हिंदुओं पर, ये लोग भाग करके अब हिंदुस्तान आ रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के बाद हिंदुओं के पास और जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है जहां की हम जा सकते हैं। यह आपके स्मरण में रहना चाहिए। तो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमको एक समृद्ध धर्म दिया है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने बाल बच्चों को, अपने वंशजों को एक समृद्ध धर्म और एक ऐसा धर्म दे जिसमें वो आराम से रह सके और निर्विवाद जो है वो रह सके। एक बार चिंता करिएगा, जो बात हम लोग आपको बता रहे हैं, जो बात आपके बीच में रख रहे हैं, ये बात केवल आपके मन तक जाना जरूरी नहीं है। अगर ये बात आप आगे अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में अगर आप नहीं बताएंगे तो विश्वास जानिएगा कि ये बात आप तक दबी। आम अगर हिंदू इस बात को नहीं समझा तो बड़ा अनर्थ आने वाले समय में होने की संभावना बनेगी। हम लोगों के जो सबसे श्रद्धेय नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी, कौन कौन उनको मानता है जरा हाथ उठा के बताइए तो। हम ही लोग में से 2-4 आदमी हम लोग नहीं हाथ उठाए, बाकी सब लोग आए। हम मेरा ही हाथ दिखाई नहीं पड़ा। आज योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा कथन है जो कि हमेशा जहां पर भी वो जाते हैं वो जरूर बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इसका अर्थ को गहराई से समझने की जरूरत है। आज आप देखिएगा कि वैश्विक व्यवस्था में जितने भी धर्म है, सभी में जाति की व्यवस्था है।
आप क्रिश्चियन धर्म में बात करेंगे वहां भी जाति है, आप इस्लाम धर्म में बात करेंगे वहां भी जाति है ना भैया, उन लोग में भी जात है ना, सिया है, सुन्नी है, बहुत सारा है, खान है, पठान है, अंसारी है, सब जात है। और हिंदू में भी जाति है। लेकिन आप क्रिश्चियन को या इस्लाम मानने वाले में से किसी को भी कभी जात पात करते नहीं देखिएगा। वो लोग जब भी लड़ाई लड़ेंगे या जब भी किसी चीज को बढ़ाएंगे तो वो अपने धर्म को बढ़ाएंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे। और हम हिंदू क्या करते हैं भैया, हम हिंदू क्या करते हैं, हम हिंदू धर्म का तो नाम ही नहीं लेते, जब भी लेंगे तो हम जात का ही नाम लेंगे, हम अपने जात का ही नाम लेंगे। तो आपको अपने जीवन में अच्छे से समझना चाहिए कि अगर आपका धर्म बचेगा, धर्म रहेगा, तभी आपका जाति बचेगा। अगर धर्म नहीं बचा तो आपकी जाति नहीं बचेगी। आज बाबूलाल जी अपने नाम के बगल में मेहता लिखते हैं, तभी तक लिख सकेंगे जब तक सनातनी है। अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो ये नाम नहीं लिख पाएंगे। ये आप सभी के स्मरण में रहना चाहिए। और यही बात योगी आदित्यनाथ जी बार बार समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर जाति में बटोगे तो कटोगे। ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब यही निर्णय हम लोगों को करना है, आज के वंश को करना है कि हमारा आने वाला जो सनातन वंश जो वंश है वो ये मेजॉरिटी में रहेगा, बहुसंख्यक रहेगा कि वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक का जीवन जिएगा। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में 23% लोग थे, उनको मार के काट के उनका धर्म परिवर्तन करके अब शायद ही अगले 5-10 साल में वहां पर एक भी हिंदू, जैसे पाकिस्तान में नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में नहीं है, वैसे बांग्लादेश में भी नहीं रहेगा। चिंता करने की जरूरत है कि जो हिंदू इन देशों में थे वो कहां लुप्त हो गए, कहां चले गए, उनका क्या हुआ। कहीं यही चीज भारत में रहने वाले हिंदुओं का भी नहीं हो, इस बात की चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। आज हमारा त्योहार है, हम अपने त्योहारों को पूरा धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसी धूमधाम में इस बात की भी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए कि आज तो हम अपने त्योहार को खूब खुशी से मना रहे हैं, लेकिन हमारा बेटा, हमारा पोता आज से 50-60 साल बाद इन त्योहारों को अच्छे से मना सके, इसकी व्यवस्था भी हम लोगों को करनी चाहिए। यही मैं आपको आज बताने के लिए आया हूं। और ऐसा आशा और विश्वास करूंगा कि आप जब यहां से जाएंगे तो इस बात का अपने में आपस में चर्चा करेंगे और कोई न कोई समाधान हम सब लोग मिलकर के इसका जरूर निकालेंगे। मेरा एक और आग्रह रहेगा कि ये जो दंड आप लोगों को अभी मिल रहा है, इसका पूर्ण प्रदर्शन आने वाले रामनवमी के समय में हो। हर सनातनी के कंधे पर कम से कम एक दंड ही सही हो, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तो देर से आने के लिए क्षमा मांगते हुए और आप तमाम लोगों को चैत्री दुर्गा पूजा का और आने वाली रामनवमी का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। रामनवमी के अवसर पर होने वाले दंड वितरण कार्यक्रम समारोह, जिसके मुख्य रूप से आयोजक हमारे मंडल अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के लोकप्रिय सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी उपस्थित हैं। और यहाँ उपस्थित हैं हमारे मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मेहता जी, सांसद में भी अजय मेहता जी, छोटा मुखिया अजय मेहता जी, छोटा मुखिया
जिला पसंद जी, अर्जुन साहब जी, रमेश जी, मुकुंद साहब जी, हमारे सांसद श्री अजय साहब जी, रामस्वरूप पासवान जी, रमेश जी, सनातन धर्म के धर्म प्रेमियों, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं दंड वितरण समारोह के अवसर पर। और ये दंड वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि दंड का अर्थ है बल, ताकत, शौर्य, बहादुरी दंड का प्रतीक है। और इसी दंड के माध्यम से हम अपने सनातन धर्म को सिर्फ मजबूत करने के लिए आए हैं। और हमारा जो सनातन धर्म है, जिसकी आत्मा बसती है त्योहार में, और हर त्योहार का रीति है, रिवाज है, परंपरा है, उसी के अनुसार हम लोग उस त्योहार को मनाते हैं। और रामनवमी में भी हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं और अपने शस्त्र प्रतियोगिता के क्रम में लाठी डंडा से, चाहे तलवार से, चाहे और कोई शस्त्र से हम लोग उसको खेल दिखाते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में शास्त्र का बहुत महत्व है, लेकिन शास्त्र का भी कम महत्व नहीं है। अगर शस्त्र नहीं रहेगा तो हमारा शास्त्र नहीं बचेगा, अगर शस्त्र नहीं रहेगा तो हमारा शास्त्र नहीं बचेगा, और हमारा शस्त्र नहीं होगा तो हमारा धन भी नहीं बचेगा। हम कोई आक्रमणकारी नहीं है, हम लेकिन शांति के पुजारी हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन कमजोर व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं होता, और कमजोर समाज के जीवन में भी शांति नहीं होता है। यदि आपको शांति स्थापित, समाज में शांति स्थापित करना है तो निश्चित रूप से आपको अपने बल का प्रयोग करना पड़ेगा, बल का भय दिखाना पड़ेगा, तभी समाज में शांति हो सकती है। और आज इसे शस्त्र वितरण समारोह में ठेठ भाषा में बोल देते हैं कि जैसे जो कमजोर आदमी होता है गाँव में, अगर उसका लाठी तैयार नहीं रहेगा तो कोई उसका जमीन से जल्दी निकालता है, कोई साला खेते जोत देगा, कोई चार से घेर देगा। लेकिन जिसके घर से बोलेगा बाप का घर से 10 लाठी निकलता हो, उसका घर कोई नहीं जोतता, उसका घर से जल्दी कोई नहीं निकालता है। इसलिए आपको मजबूत होने की आवश्यकता है, मजबूत होने की आवश्यकता है सनातन धर्म को बचाने के लिए, और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। यही सांसद जी का भैया आपने पिछले वर्ष के भांति इस साल भी रामनवमी के अवसर पर हमारे त्योहार में हमारे आपने पार्टिसिपेट किया। हमारे त्योहार पर हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपसे दंड वितरण का कार्यक्रम जो आपने किया है, उसके लिए हम सभी पर्ववासियों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बोलो जय श्री राम।